दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट वाला पार्ट, यानी कि उसका नाम है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे प्रेजेंट टेंस का हमारा लास्ट वाला पार्ट है, जो चौथा पार्ट है, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसको पहचानने का क्या तरीका है, तो याद रखना, किसी भी अगर हिंदी वाक्य के अंदर से और रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हैं, से रहे हो, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब काम स्टार्ट हो चुका है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको परफेक्ट भी बोला गया और कंटिन्यूअस भी बोला गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, नाउ सब्जेक्ट अगर हमारा आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, प्लूरल हुआ और नेम्स हुए, तो हम हैव प्लस में बीन का यूज करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, किसी का नाम या कोई सिंगुलर हुआ तो हम हैज बीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना एक और चीज कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आईएनजी का। ठीक, ये वाला मार्कर एक मिनट, मार्कर एक मिनट, ये वाला लेते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्यों करेंगे, क्योंकि यह रहा वर्ड, आपको मैंने पहले बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, जहां रहा वर्ड यूज होगा वहां पे हम आईएनजी का यूज करेंगे। क्लियर होगी बात मेरे दोस्तों। और एक और चीज कि अगर डेफिनेट ड्यूरेशन के बारे में पता होगा, डेफिनेट ड्यूरेशन के बारे में, तो हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, और इनडेफिनेट ड्यूरेशन के बारे में हमें अगर पता होगा तो हम फोर का यूज करेंगे। ठीक है, सिंस का फोर एक और तरीके से आपको बता दूं कि अगर हमें कोई भी काम हम कब स्टार्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। लाइक मैंने बोला कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। कितने बजे से, 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। तो आप बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मेरे काम का, 2 बजे। क्या बेटा, 2 बजे। तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंस का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, सिंस का। यानी कि स्टार्ट हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता। ठीक है, तो हम सिंस का यूज करते हैं। अगर मैं बोलता 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा 2 घंटे, अभी वाला, बाद वाला, कब वाला, तो हमें तो पता नहीं है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक मैंने बोला कि मैं संडे से पढ़ रहा हूं। संडे से स्टार्टिंग पॉइंट बताओ आप, संडे। ठीक है, तो आपको पता है ना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, संडे। अगर मैं बोलता कि कुछ दिनों से देख रहा हूं, कितने दिनों से, कुछ दिनों से, कौन से कुछ दिनों से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर ईयर की बात करें, अगर ईयर में हमारा लिखा आ रहा है कि भाई मैं 1998 से पढ़ रहा हूँ, 1998 से पढ़ रहा हूँ, 1996 से पढ़ रहा हूँ, 2002 से खेल रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। अगर मैं बोलता कुछ सालों से, ठीक है ना, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, फोर का यूज करूंगा। क्लियर हो गई बात मेरे दोस्तों। ठीक, और अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की। किसकी बात करते हैं, फॉर्मेशन की। हमारे प्रेजेंट टेंस का सबसे लंबा फॉर्मेशन इसका ही होगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर किसी का लंबे फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे लंबा इसका ही होगा। सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हैव बीन, हैव या फिर हैज, इसके साथ बीन। ठीक है, हैव के साथ भी बीन और हैज के साथ भी बीन। क्लियर है। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद सिंस या फोर, इनमें से कोई अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, सिंस फोर। उसके बाद बाकी सारी चीजें कुछ भी हो सकती है। क्लियर मेरे दोस्तों। ऐसे ही आपका दूसरा, ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव। ठीक है, या फिर हैज। उसके बाद याद रखना नॉट, फिर क्या यूज होगा, बीन। ठीक है, नॉट, फिर कौन होगा, बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक, फिर मेरे दोस्तों क्या, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फोर
और बाकी की चीज़ें। क्लियर मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो इसमें ना तो डू डज है, ना तो इसमें हमारा इज एम आर है, ठीक है। तो है कौन इसमें हेल्पिंग वर्ब? हैव और हैज़। तो हैव और हैज़ को हम पहले यूज करेंगे, हैव या फिर हैज़, ठीक है। फिर क्या यूज करेंगे हम? सब्जेक्ट। फिर क्या यूज करेंगे हम? बीन, ठीक है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमारा क्या? सिंस या फिर फॉर। उसके बाद जो भी आगे सेंटेंस के अंदर होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं हमारे इंट्रोनेगेटिव के बारे में। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस तो क्या होगा? हैव, हैज़, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर मेरे दोस्तों सिंस या फिर फॉर, फिर सेंटेंस के बाकी पार्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है मेरे दोस्तों? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए ये लंबा फॉर्मेशन है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। आइए हम कुछ उदाहरण के द्वारा, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला हमारा लिखा हुआ है, मैं सुबह से कहानी पढ़ रहा हूँ। क्या? मैं सुबह से कहानी पढ़ रहा हूँ। हम लिख देते हैं यहाँ पे, मैं सुबह से कहानी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। कौन है? आई, ठीक है। और आप ये बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सुबह से। किससे है? सुबह से। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है ना, कब से? सुबह से, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो पहली बात तो हमारा यहाँ पे सिंस का यूज होगा। किसका यूज होगा? सिंस का। सब्जेक्ट देखो कौन है इसमें? आई है। आई है तो कौन यूज होगा? हैव बीन, और वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलो सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या बनेगा? आई हैव बीन। क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं? पढ़ रहा हूं, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी। क्या कर रहा हूं मैं? कहानी पढ़ रहा हूं। कब से? कब से पढ़ रहा हूं? सुबह से। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? सिंस मॉर्निंग। कब से? सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गई मेरे दोस्तों? आई हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गई बात? ठीक। नाउ इसका एक और सेंटेंस हम बनाते हैं। ये तो हमारा कौन सा था? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि मैं सुबह से कहानी नहीं पढ़ रहा हूं। तो मेरे दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस है तो ध्यान रखना, फॉर्मेशन याद रखना कि आई हैव, उसके बाद नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। मेरे दोस्तों बस सपोर्ट चाहिए आपका। इस वीडियो को शेयर करते रहना ताकि लोगों को समझ में आता रहे, ठीक है, और बच्चों को हेल्प होता रहे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, उनको बहुत हेल्पफुल होगा ये, ठीक। नाउ हम बात करते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं
कि क्या मैं सुबह से कहानी पढ़ रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो हैव इधर आ जाएगा, हैव जो है ये इंट्रोगेटिव को शो करेगा, हैव आई बीन। ठीक है, क्या होगा? हैव आई बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आ रहा है? हैव आई बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बात क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्या मैं सुबह से कहानी नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? याद रखना यहाँ पे थोड़ा इंट्रोगेटिव साइन भी हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हैव आई नॉट बीन। ठीक है, क्या होगा? हैव आई नॉट बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है, लाइक दादी जी 2 घंटे से अखबार पढ़ रही है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो 2 घंटे से, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है नहीं पता, तो हम क्या लगाएंगे? फोर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फोर का। ठीक है, बाकी आपको रूल समझ में आ रहा है। ठीक, एक और है कि वे सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट बताओ क्या है? कब से? सोमवार से। तो सोमवार तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्ट हो रहा है किसी न किसी दिन का, तो ये है ना नाम। तो कैसे होगा? यहाँ पे सिंस का यूज होगा इस टेंस के अंदर। क्लियर है? फॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद नरेश कल रात से सो रहा है। क्या? नरेश कल रात से सो रहा है। देखो कब से, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ कब से? कल रात से। कब से? कल रात से। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सेंस लगेगा। ठीक है, अगर लिखा होता रात से सो रहा है तो ये नहीं पता ना कौन सी रात से। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कल रात से, तो हम क्या यूज करेंगे? सेंस का यूज करेंगे। ठीक है, माँ 4 बजे से खाना पका रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि मदर हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 4 o'clock। ठीक है, सिंस क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि 4 बजे से टाइम है, 4 घंटे नहीं है। अगर घंटे होता तो हम 4 का यूज करते। यहाँ पे क्या है? बजे से। ठीक है, सिंस 4 o'clock टाइम है तो o'clock का यूज करेंगे हम। क्लियर है? हम दोपहर से नाच रहे हैं। क्या? हम दोपहर से नाच रहे हैं। तो वी हैव बीन डांसिंग। क्या? वी हैव बीन डांसिंग। कब से? कब से? दोपहर से। स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना, तो क्या लिखेंगे हम? सिंस मिड डे। ठीक है, सिंस आफ्टरनून। ठीक है, क्लियर हो रही है बात मेरे दोस्तों? ठीक, जहां हमें स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में नहीं पता वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे यूज करेंगे हम फोर का। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते थे कि साहिल कुछ दिनों से व्यायाम कर रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता नहीं है। यहाँ पे क्या? कुछ दिनों। कौन सा कुछ दिनों? ठीक है, वहां पे हम सिंस का यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? फॉर फ्यू डेज। ठीक है, कुछ दिनों से, फॉर फ्यू डेज। सिंस फ्यू डेज नहीं होगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो
आप इनमें से जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, ठीक है, हमें फोर्स कीजिए कि हम आपको समझाएं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बार बार आपको समझाऊंगा, ठीक, और इसको एक तरीके से आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक, हमारा ये प्रेजेंट टेंस पूरा आज खत्म हो गया, ठीक है। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हम पास्ट टेंस को लेकर, ठीक है मेरे दोस्तों, किसको लेकर, पास्ट टेंस को लेके, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, थैंक यू।